टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, कल हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पार्ट पढ़ लिया था। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण पार्ट 2। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी हम लोगों ने यूज टू पढ़ा था। TWO एडवर्ब टू को प्रयोग करना हम लोगों ने पढ़ा था। तो एडवर्ब टू में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। एडवर्ब टू क्या करता है कि इनएबिलिटी, कमी, अयोग्यता को दिखाता है। जैसे वो कमजोर है तो ताकत की कमी। अब होता क्या है कि जो एडवर्ब टू है ये दो कमियां दिखाता है। इट शोज टू टाइप ऑफ इनएबिलिटीज। वो कौन सी हैं? एक तो है फिजिकल, शारीरिक, और एक है मेंटल, मानसिक। तो कल हम लोगों ने फिजिकल पढ़ ली थी, तो फिजिकल इनएबिलिटी ने पढ़ ली थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। पहले अपनी केमिस्ट्री क्लासेस कुछ दिन नहीं चल पा रही थी, तो सभी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, उनका भी लाभ लें। ठीक है, तो फिजिकल इनएबिलिटी हम लोगों ने कल देखी। इसके दो काइंड हमने देखे। एक देखा था फिजिकल इनएबिलिटी, हमने देखा था फिजिकल इनएबिलिटी, शारीरिक अयोग्यता। शारीरिक अयोग्यता। हमने पढ़ ली थी, जिसमें कमजोर होना, शरीर से कमजोर होना, तो चल नहीं सकता या अन्य ऐसे ही कुछ भी। अब हम आपको बताते हैं दूसरी, मेंटल इनएबिलिटी या अदर। मेंटल, मानसिक, या जो फिजिकल शारीरिक ना हो, मेंटल इनएबिलिटी हम लोग उसे कहते हैं। मानसिक अयोग्यता या कमी, मानसिक अयोग्यता या कमी। देखिए, मेरा ये कहना ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसा कि मैंने बुक्स में भी देखा है और बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे लोग जब रिमूव टू या यूज टू का प्रयोग करते हैं तो ये मेंटल इनएबिलिटी पर ध्यान ही नहीं देते, और न ही इसके उदाहरण या रूल्स बताए जाते हैं, जिसके कारण बहुत बार, ज़्यादातर बार, हर बार नहीं, ज़्यादातर बार लोग इसको गलत कर देते हैं। जैसे लोग सिर्फ कैन नॉट और कुड नॉट का ही यूज कर पाते हैं, या वो सीधे सीधे, जैसे कि जब भी हम लोग टू को यूज करते हैं, एडवर्ब टू को या एडवर्ब टू को हटाते हैं, तो हम लोग वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। जैसे वो हम लोग बस, जैसे हम टू लगा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंटल इनएबिलिटी। मेंटल इनएबिलिटी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति वाकई में कमज़ोर नहीं होता, लेकिन उसने अपना एक स्वभाव, एक अपनी आदत, एक मनोवृत्ति, एक प्रवृत्ति, हैबिट बना रखी होती है कि वो उस कार्य को नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति बहरा है तो ये फिजिकल इनएबिलिटी है, शारीरिक अयोग्यता है, और वो सुन नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन वो सुन नहीं सकता। ठीक है, इसमें कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा, सुन सकता ही नहीं, इसका उसका इस पर कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति बहरा नहीं है और वो फिर भी किसी की बात को सुनता नहीं है, तो क्या वाकई में वो सुन नहीं सकता, या वो सुन नहीं रहा है, या सुनता नहीं है?
इसमें जो अंतर है वो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी के प्रयोग को निर्धारित करता है। वो हमारे, जैसे कि हमारी शारीरिक अयोग्यता होती है, बहरा है, उसको नहीं नहीं सकता, कुछ भी कर ले, कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो कैन नॉट आएगा, क्योंकि मॉडल कैपेबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। कैन तो कैन आएगा या कुड आएगा। लेकिन अगर वो सुन सकता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी कारणवश, गुस्से के कारण या प्राउड घमंड के कारण अगर वो सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सुन सकता है लेकिन वो सुनता नहीं है जानबूझ के। तो जब सुनता नहीं है तो यहाँ पर डू जाना चाहिए, कैन नॉट नहीं आ सकता। और अगर हम कैन नॉट लगाएंगे तो वहाँ पर मिस्टेक है, ग्रामेटिकली व्याकरणिक रूप से गलत है। और ऐसे नियम मुझे बहुत कम किताबों में देखने को मिले। मैंने बहुत ज़्यादा किताबों में इसको छानबीन की, तो ऐसे किताबों में मुझे मिले भी नहीं। तो मैं इस बात को जरूर नहीं कि हर व्यक्ति नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो इस रूल पर विशेष ध्यान दें। देखिए, यही बात तो मैंने आपको पहले बताई कि मेंटल इनएबिलिटी वो होती है जिसमें व्यक्ति के पास शारीरिक योग्यता होने के बावजूद वो स्वभाव के कारण, आदत के कारण, किसी भी अन्य कारण से वो जब उस कार्य कोई इनएबिलिटी को, उस अयोग्यता को प्रदर्शित करता है, तब वो मेंटल इनएबिलिटी कहलाती है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं रिमूव टू की बात करूँगा कि एडवर्ब टू हटाना है, रिमूव टू, एडवर्ब टू को हटाना है। मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैं यहाँ दो वाक्य लिखूंगा, दोनों के अंतर को देखिएगा। जैसे ही इज टू वीक, is too weak to walk properly। एक वाक्य ये है। और एक वाक्य मैं आपको और लिखता हूँ, he is too naughty to walk properly। अब ये दोनों वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्यों में सब कुछ एक जैसा है। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, वो इतना शरारती है, वो इतना कमज़ोर है कि वो उचित ढंग से सही से चल नहीं सकता, वो इतना शरारती है कि वो सही से चल नहीं सकता। अगर हम कहें तो गलत होगा, हम अर्थ के दृष्टिकोण से भी, कि वो कमज़ोर नहीं है, वो चल सकता है लेकिन वो चलता नहीं है, वो इतना शरारती है। तो अगर हम इनकी हिंदी में बनाएं तो हिंदी बनाने पर भी हम देखेंगे कि इनके जो बाद में जो सहायक क्रिया है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो इसमें या इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी आने का जो प्रश्न है, दोनों में हिंदी अर्थ बनाने पर हमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे हम देखें, इसमें बनाएं कि वो इतना कमज़ोर है कि सही ढंग से चल नहीं सकता, इसके अर्थ में हमें कोई फॉल्ट डिफॉल्ट नहीं महसूस हो रही। लेकिन जब हम ये कहते हैं वो इतना शरारती है कि सही से चल नहीं सकता, तो हमें तुरंत इसके अर्थ में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, क्योंकि चलने का काम पैरों से किया जाता है, शरारत से नहीं किया जाता। तो इसलिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको चल नहीं सकता कहेंगे तो अर्थ में मिस्टेक आ जाएगी। तो अगर हम इसको यूँ कहें कि वो इतना शरारती है कि सही से चलता नहीं है, वो इतना शरारती है कि सही से नहीं चलता है, जब हम ऐसी बात कहेंगे तो हमें इसके अर्थ में एक परफेक्टनेस, एक पूर्णता आती महसूस होती है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ये फिजिकल इनएबिलिटी को शो कर रहा है और ये मेंटल इनएबिलिटी को, फिजिकल इनएबिलिटी को शो कर रहा है ये, और ये कर रहा है आपकी मेंटल इनएबिलिटी को, मानसिक रूप से वो शरारती है। मेंटल इनएबिलिटी, ये दोनों ही अलग अलग हैं और प्रायः, तो अब इन दोनों वाक्यों को अगर हम करें तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें ये जो टू होता है इसको हटा दिया जाता है। इन वाक्यों को जब हम रिमूव टू करते हैं तो ही इज टू की जगह पर हम लगाते हैं सो, हमेशा सो वीक। इस टू को हटाकर हम दैट लगाते हैं, आगे वाला सब्जेक्ट लगाते हैं, ही
फिर अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाते हैं। इसके रूल आप देख लीजिए कि यहाँ इधर देखिए, मैंने पहले बताया था, टू को हटाकर सो या वेरी लगाओ, ठीक है। प्रीपोजिशन टू को हटाकर दैट प्लस पहले वाला सब्जेक्ट और कैन या कुड में से कोई एक, कैन प्रेजेंट टेंस में और कुड पास्ट टेंस में, कुड, और उसके बाद नॉट। उसके बाद थर्ड नंबर है अदर पार्ट। इसके 3 स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। कब ये दिखा रहा है फिजिकल इनएबिलिटी, इसको ये फिजिकल इनएबिलिटी के लिए होता है, ये फिजिकल इनएबिलिटी के लिए होता है, ये फिजिकल इनएबिलिटी होता है, ये रूल, ठीक है। चलिए इसी सब पर ये करेंगे। तो इसमें क्या है कि टू को हटा दिया हमने, सो हटा दिया और बाकी लिख दिया। फिर हमने प्रीपोजिशन टू हटाया और उसके दैट लिखा, सब्जेक्ट पहले वाला ही लिखा, देखा यहाँ पर टेंस प्रेजेंट टेंस है तो कैन आ गया, नॉट आ गया और बचा हुआ क्या यहाँ से वर्ब प्रॉपरली, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। ये फिजिकल इनएबिलिटी है। अब आपको मैं इधर इस तरह लिख देता हूँ, मेंटल इनएबिलिटी होने पर क्या करना है। सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर है। मेंटल इनएबिलिटी, मेंटल इनएबिलिटी होने पर देखिएगा आप टू को हटाइए, पहले की तरह ही सो या वेरी लगाइए, ठीक है। दूसरा प्रीपोजिशन हटाकर दैट बिल्कुल वैसे ही लगाइए, सब्जेक्ट वैसे ही लगाइए, लेकिन यहाँ कैन कुड में अंतर है। यहाँ पर कैन कुड में या तो डू डज आएगा या आएगा विल शैल, फिर नॉट आएगा और फिर तीसरा स्टेप में, इसके फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में अदर पार्ट। ये चीज़ हमको जो है देखनी है, जो वो ये है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब इस तरह की ये मेंटल इनएबिलिटी को शो कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो चलने में असमर्थ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से है वो। तो ही इज सो नॉटी, टू की जगह क्या आएगा दैट, सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर हम लोग क्या हिंदी अर्थ बनाने पर हमें इसका सही उत्तर मिलेगा कि डू डज लगाएं, अब ही के साथ डज आएगा तो ही या तो डज नॉट आएगा, यहाँ पर नॉट, और प्रॉपर्ली पूरा वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। बस हमें सावधानी क्या रखनी है इस मॉडल या मॉडल के या प्राइमरी एक्सिलरी के प्रयोग में। वो इतना ज़्यादा शरारती है कि सही ढंग से चलता नहीं है, या वो सही इतना शरारती है कि वो सही ढंग से नहीं चलेगा। दोनों ही सही हैं, चाहे आप विल लगा सकते हैं या डज, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लगेंगे। और एक उदाहरण हम लोग देखेंगे इसी के। देखिए 2 नंबर, माई फादर was too deaf, deaf मीन्स होता है सुनने में असमर्थ। My father was too deaf to hear,
एनीथिंग। ये एक वाक्य है। और एक वाक्य, ये 2A है, ये 2B है। He is too proud to listen here। ये दोनों ही वाक्य एक ही जैसे हैं। वो इतना मेरे पिता My father was too proud to hear anything। ये देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य एक जैसे हैं, बस अंतर कहाँ पर आ रहा है, इसमें और इसमें। और इतने से अंतर के होते ही यहाँ पर पूरे उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, टोटली चेंज। ये आपकी फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। और ये क्या है, ये है मेंटल इनेबिलिटी, फिजिकली फिट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ तक तो पूरा ऐसे ही आएगा। माई फादर यहाँ से हो गया, वाज, ठीक है। इसमें भी वही माई फादर वाज, इसमें टू की जगह सो, इसमें टू की जगह सो। ये डेफ आ जाएगा, यहाँ भी प्राउड आ जाएगा, टू हटा करके यहाँ दैट आएगा। देखिए यहाँ भी दैट आएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट में माई फादर के लिए ही, यहाँ पर भी ही। अब यहाँ पर वाज प्रेजेंट होने पर इज कैन, और पास होने पे कुड, यहाँ पर कुड। यहाँ पर भी वही वाज है, तो यहाँ पर अब यहाँ देखना है, जैसे हम हिंदी में आए कि मेरे पिता इतने बहरे हैं, पूरी तरह से बहरे हैं कि वो कुछ सुन नहीं सकते। कुड नॉट हियर एनीथिंग। अब यहाँ पर वो इतने घमंडी हैं कि कुछ सुन नहीं सकते। वो कोशिश करेंगे तो सुन लेंगे, तो इसका मतलब वो इतनी घमंडी हैं कि वो कुछ भी सुनते नहीं है तो होगा सही, या कुछ भी सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर ही विल नॉट या डज नॉट, ओनली थे। वो इतने घमंडी थे कि कुछ भी सुनते नहीं थे। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि डज नहीं आएगा, या तो डिड आएगा या आएगा विल का वुड। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इधर अगर जैसे यहाँ पर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस हो तो कैन आएगा, और पास्ट टेंस हो तो कुड आएगा। ऐसे ही यहाँ प्रेजेंट टेंस हो तो डू डज या विल आएगा, और पास्ट टेंस हो तो डिड या वुड आएगा। और आई भी होने पर यहाँ पर डिड वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर शुड हो जाएगा। ये ध्यान रखना। नॉट हियर एनीथिंग, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो इसको हम सही से कर पाएंगे। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया। अब ये हमारा रिमूव टू हो गया। रिमूव टू होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना। फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव
सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव क्या होते हैं? जिनके उत्तर हाँ या नहीं में हो सकते हैं। निगेटिव क्या होते हैं? जिनके उत्तर नहीं में होते हैं। अफर्मेटिव होते हैं जिनके उत्तर हाँ में होते हैं, और निगेटिव होते हैं जिनके उत्तर नहीं में होते हैं। तो जैसे कि मोहन एक समझदार लड़का है, हाँ, और अगर मोहन समझदार लड़का नहीं है तो ये निगेटिव आ गया। तो ध्यान दीजिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अब अफर्मेटिव को जब हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या सावधानी रखी जाती है? मैं पहले एक वाक्य लिख देता हूँ कि मोहन, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब ये हमें करना क्या है, ये अफर्मेटिव है, इसमें कहीं नॉट नहीं का अर्थ नहीं आ रहा, हाँ का अर्थ आ रहा है, नॉट नहीं है, निगेटिव वर्ड नहीं है। अब हमें इसे निगेटिव वर्ड इसमें लगाना है और अर्थ भी ना बदले, तो हमें क्या करना होता है कि मोहन इज है, और हमें इसमें लगाना है नॉट। जब नॉट लगाएंगे तभी तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव तो बन गया। लेकिन अगर हम लिख दें मोहन इज नॉट अ गुड बॉय, इसमें तो हो जाएगा, इसमें होगा मोहन एक अच्छा लड़का है, और इसमें हो जाएगा मोहन अच्छा लड़का नहीं है, ये तो बुरा अर्थ बदल गया। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि मोहन अच्छा लड़का है, और नॉट भी लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसको ऐसे कहते हैं कि मोहन बुरा लड़का नहीं है। अगर वो बुरा लड़का नहीं है तो फिर कौन है? अच्छा लड़का। यही चीज़, मोहन इज नॉट अ बैड बॉय, बैड बॉय। तो आपने इसमें देखा कि नॉट लगने पर एक शब्द जो एडजेक्टिव था, जो विशेषता बता रहा था, तो उसको बदल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डबल निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल निगेटिव। डबल निगेटिव का मतलब कैसे? एक तो ये निगेटिव आ गया एक, और इसको जब उल्टा करते हैं तो ये भी निगेटिव माना जाता है। तो इस तरह दो निगेटिव करके उसको हम अफर्मेटिव रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब क्या है कि हम नॉट अफर्मेटिव में यूज नॉट, एक, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम क्या करें कि अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या किसी अदर को उसका अपोजिट, उसका अपोजिट लिखते हैं किसी अन्य का। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो जैसे समवन, समवन he gave him some fruits, जैसे ये हमने लिख दिया some fruits, he gave him some fruits। तो इसमें क्या होगा, उसमें से कुछ फल दिए। तो कुछ फल का मतलब है ज़्यादा फल नहीं दिए, कुछ फल दिए, थोड़े फल दिए, मतलब ज़्यादा फल नहीं दिए। तो he gave, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट गिव आएगा। हिम मैनी फ्रूट्स, सम का अपोजिट क्या हो जाता है? मैनी। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं कि ही गेव हिम नॉट मैनी फ्रूट्स। लेकिन हमारे व्याकरणों के नियम को ये थोड़ा सा उल्लंघन कर रहा है।
इसलिए हमारे लिए यही सही रहेगा। गेव हिम बन दोनों तरह सकता है, ही गेव हिम नॉट मैनी फ्रूट्स, लेकिन अगर हम इसको इस तरह बनाते हैं तो इसमें कंप्लीटली ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या वर्ड को चेंज करते हैं और वर्ड को चेंज करके निगेटिव में बदल देते हैं। तो इसके लिए कुछ एक लिस्ट भी है जिसकी सहायता से हम ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई वर्ड आता है अफर्मेटिव में, तो अगर हमें उसे निगेटिव बनाना है तो हम क्या करें, जैसे आ गया सम, तो ये क्या होता है नॉट मैनी, फ्यू, ये भी वही है नॉट मैनी, मैं ये फ्यू भी संख्या को दिखाता है। समथिंग क्या होगा इसका उल्टा, नथिंग, समवन, नो वन या नन, नो वन या नॉट एनी वन, somebody, nobody, everybody, nobody, somebody और everybody दोनों के लिए ही वही होगा। उसी तरह से everything, उसके लिए भी nothing ही होगा। समथिंग का एवरीथिंग, नथिंग। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें नो जोड़ना है, इसमें नो नहीं है उसमें नो जोड़ना है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज करके, इन निगेटिव वर्ड्स का यूज करके अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये ध्यान रखना है कि सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। जो इसका बेसिक रूल है कि आप कुछ भी करें लेकिन उसके अर्थ को न बदलें और उसमें निगेटिवनेस या निगेटिव सेंस को प्रोड्यूस करें। यही जो मेन बात है वो यही है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें क्या है कि आपका थर्ड नंबर, अब जैसे आप निगेटिव से वापस अफर्मेटिव में बनाना चाहते हैं तो आपको वही सिस्टम अपोजिट फॉलो करना होगा, उसी का उल्टा करना होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे none has given me, none has given me this। तो अब ये निगेटिव है, ये निगेटिव, नॉट एनीवन कह सकते हैं। तो none has given me this, तो इस नन का अपोजिट कर दीजिए, नॉट हटा दीजिए। तो समवन या एनीवन हैज, अब नॉट आ जाएगा। देखिए होता क्या है, जब निगेटिव हो अफर्मेटिव हो तो नॉट लगाना है, निगेटिव हो तो नॉट हटाना है, यही सिस्टम है। और शब्द का उल्टा लिखना है। एनीवन हैज नॉट गिवन मी दिस, बाकी सब सेम रखना है।
एक हो गया, और देखिए एक और, he did not, नेगेटिव है, he never wants much more, never wants more। तो he never का उल्टा always होता है, तो he always इसका उल्टा हो गया wants more का, never का ये नेगेटिव का अफर्मेटिव हो गया, he always wants less। तो इस तरीके नेवर को हटा करके हमने अफर्मेटिव कर दिया, तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं चाहता है, इसका मतलब हमेशा कम चाहता है। तो इस तरह से ये आपने देख लिए कि अफर्मेटिव और निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव बनाना देख लिया। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।